शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 7 पोंगल के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न एक दिया गया है, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। एक समय ऐसा आता है जब उसके पांव थिरक उठते हैं, वह समय कौन सा है? तो बच्चों, एक किसान के पांव जब थिरक उठते हैं, जब उसके खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। ख पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर 3, पोंगल का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो पोंगल का त्यौहार हमने पाठ में भी पढ़ा है, जैसा कि मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। विकल्प ग पर सही का निशान लगाएंगे, यही हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, संक्रांति के दिन पोंगल के रूप में नए चावल का मीठा भात बनाकर किसको अर्पित किया जाता है? तो पोंगल के दिन जब नए चावल का मीठा भात बनाकर अर्पित किया जाता है, तो वो किसको किया जाता है? सूर्य को। तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है, पोंगल किसे कहते हैं? पोंगल मीठे भात को कहते हैं। विकल्प क हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, पोंगल का त्यौहार कितने दिनों तक चलता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, पोंगल का त्यौहार 4 दिन तक चलता है। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। ग पर सही का निशान लगाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर 7, पोंगल के पहले दिन लोग जो त्यौहार मनाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पोंगल के पहले दिन लोग जो त्यौहार मनाते हैं उसको भोगी के नाम से जाना जाता है। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को निम्न में से किससे सजाया जाता है? फूलों से, नए बर्तनों से, रंगोली से या लड़ियों या दीपों से? तो यहाँ पर हम विकल्प ग पर सही का निशान लगाएंगे। रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 9, पोंगल के दूसरे दिन आंगन में अंगीठी जलाकर कैसे बर्तन में पोंगल पकाया जाता है? तो पोंगल नए बर्तन में पकाया जाता है, तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर होगा। घ पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 10 है, पोंगल के तीसरे दिन जो त्यौहार मनाया जाता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरे दिन आपको याद होगा, हमने पाठ में क्या पढ़ा था? माटू पोंगल। तीसरे दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माटू पोंगल। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, पोंगल के तीसरे दिन किसको नहला धुलाकर रंगीन कपड़ों से सजाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं? तो यहाँ पर हमने पाठ में पढ़ा था, गाय बैलों को नहला धुलाकर रंगीन कपड़ों से सजाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। फिर है प्रश्न नंबर 12, पोंगल के तीसरे दिन निम्न में से किसको दौड़ाया जाता है? तो बैलों को। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है, पोंगल के चौथे और अंतिम दिन मनाए जाने वाले त्यौहार को इनमें से क्या कहा जाता है? तो चौथे दिन के त्यौहार को क्या कहते हैं? कांडूम पोंगल। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, पोंगल का त्यौहार निम्न में से किस से संबंधित है? तो पोंगल का त्यौहार खेती से संबंधित है, तो विकल्प क हमारा सही उत्तर होगा। क पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर भारत में पोंगल को किस रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर भारत में पोंगल को संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। विकल्प क हमारा सही उत्तर होगा। क पर सही का निशान लगाएंगे।
आगे है प्रश्न नंबर 16। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के अवसर पर वहाँ के लोग इनमें से मुख्य रूप से क्या बनाकर खाते और खिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं पोंगल, मूंग चावल की खिचड़ी, मिठाई, गुलगुले। तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। मूंग चावल की खिचड़ी मकर संक्रांति के अवसर पर बनाई जाती है। फिर है प्रश्न 17। एक समय ऐसा आता है जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। उसमें थिरक उठने का क्या अभिप्राय है। तो थिरक उठने का अभिप्राय होता है नाचना। तो विकल्प क हमारा सही उत्तर होगा। क पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 18 है। यह फसलों से जुड़ा एक कार्य है जिसमें फसलों के आसपास उग आए घास फूस को हटाना होता है। निम्न में से उसे क्या कहते हैं। तो जो फसल के आसपास घास फूस उग आ जाता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। निराई पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 19। यह भी फसलों से जुड़ा एक कार्य होता है जिसमें पौधों या फसलों को पानी दिया जाता है। निम्न में से क्या कहलाता है। तो फसलों को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है गुनगुनाना शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या होना चाहिए। तो गुनगुनाना क्या होगा, धीमी आवाज़ में गाना। तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर होगा। फिर है प्रश्न नंबर 22। फूल शब्द के दो अर्थ हैं। जैसे फूल क्या होता है, पुष्प, और दूसरा अर्थ होता है फूलना। इसी प्रकार उत्तर शब्द के दो अर्थ निम्न में से कौन से हैं। देखिए हमने ये पिछली वीडियो में जाना था कि उत्तर शब्द के दो अर्थ होते हैं। उत्तर का एक मतलब होता है जवाब और एक होती है उत्तर दिशा। तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। ख पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है। कुल शब्द के युग्म अर्थ निम्न में से कौन सा सही है। तो कुल का एक मतलब होता है कुल यानी कि योग, सारा मिलाकर, और एक कुल का मतलब होता है किनारा। तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर होगा। घ पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 24 है। कनक शब्द का एक अर्थ है धतूरा, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, सोना। कनक का दूसरा अर्थ क्या होता है, सोना। एक धतूरा और एक सोना। विकल्प घ हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 25 है। पोंगल में गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। निम्न में से क्या गन्ने से प्राप्त नहीं होता। चीनी, शक्करखांड, गुड़ या शहद। तो हमें पता है शहद कहाँ से प्राप्त होता है, मधुमक्खी से। तो गन्ने से शहद नहीं मिलता। विकल्प घ हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। पोंगल नई फसल का त्यौहार है। निम्न में से वह नई फसल क्या है। वह नई फसल है धान। विकल्प घ हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 है। जब फसल पक जाती है तो फसल का रंग इनमें से कैसा हो जाता है। फसल के पकने पर फसलों का रंग सुनहरा हो जाता है। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 28 है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि का कार्य निम्न में से किस से संबंधित है। तो ये सब काम कहाँ पर होते हैं, खेती बाड़ी में। तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पाठ 7 पोंगल के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से याद करने हैं। हो सके तो इनको आप कॉपी में भी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं।